बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का। मोदी शाह भागवत के सामने झुके। मोदी का दुश्मन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी अध्यक्ष नहीं, समुद्र मंथन हो रहा है। अभी तक अमृत नहीं निकला है और लगातार सियासी शहमात का खेल जारी है। पिछले साल कहा जाने लगा कि अब अध्यक्ष मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन मोदी शाह और भागवत के बीच आखिरकार समझौता हो गया है और अपने आप को ताकतवर समझने वाले मोदी शाह को सरेंडर करना पड़ा है। जी हां, आप तो जानते ही होंगे कि 31 मार्च को 11 साल बाद मोदी आरएसएस मुख्यालय गए और यहीं पर मोदी भागवत के बीच बात हुई और इसी बीच हल्ला है कि अब अध्यक्ष मिल जाएगा और जो होगा वो मोदी शाह और भागवत को पसंद होगा। ट्विटर पर पत्रकार केपी मलिक कहते हैं कि नए अवतार में दिखेगी भाजपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी में सहमति बन चुकी है। नागपुर के कार्यक्रम में पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उनका जो रुतबा पहले दिखता था उसमें काफी हद तक कमी आई है, जिसका कारण ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार संघ और पार्टी के एक खेमे के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों का दबाव महसूस कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों। मलिक आगे लिखते हैं कि अब पार्टी अध्यक्ष कौन होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो एक ऐसा नाम होगा जो दोनों की पसंद का होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2008 से किनारे लगे संजय जोशी की भूमिका अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। संघ पीएम मोदी को एक नायक के रूप में देखता है, क्योंकि संघ ने जो भी एजेंडा मोदी को दिया था उन्होंने उससे कई ज्यादा अधिक करके दिखाया है। इसीलिए संघ उनको एक सुरक्षित रास्ता देगा और वो रास्ता देश का राष्ट्रपति पद के रूप में भी हो सकता है। उसके अलावा पार्टी की दूसरी पंक्ति के किन किन नेताओं की उन्नति और तरक्की होगी ये जल्दी सबके सामने आ जाएगा। जिस तरह केपी मलिक ने कहा है, ठीक उसी तरह दिल्ली से छपने वाले अखबार नवभारत ने लिखा है कि मोदी का दुश्मन नंबर 1 बनेगा। अखबार आगे लिखता है कि नागपुर में संघ मुख्यालय पर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का 31 मार्च को पहुंचना पहली ऐसी घटना थी जो संघ के इतिहास में दर्ज होगी। उन्होंने माधव नेत्र चिकित्सालय के शिलान्यास समेत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। लेकिन सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि इस दौरान मोदी और जोशी की मुलाकात भी हुई। यदि दोनों पुराने घनिष्ठ दोबारा मिले तो उनके बीच 2 दशक से चल रही कड़वाहट भी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप जानते हैं कि 2.5 दशक पूर्व मोदी और संजय जोशी की जोड़ी, या यूं कहे कि गहरी दोस्ती की नींव तब हिल गई थी जब साल 2000 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल बने थे। इस दौरान पार्टी के निर्देश पर दोनों को गुजरात से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन मोदी 2 साल के अंदर ही दिल्ली से ताकतवर होकर लौटे और सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। यहां से उतरे तो फिर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। लेकिन प्रायोजित सीडी प्रकरण ने संजय जोशी की राजनीति लगभग खत्म कर दी। लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीतिक क्षमता में लेस मात्र भी कमी नहीं आई। वो अपनी व्यवहार कुशलता के चलते बिना सत्ता के राजा बने रहे। आज भी देश भर के संघ हो या फिर भाजपा से जुड़े लोगों की समस्या फोन के जरिए ही वो कर देते हैं, हल निकाल देते हैं। पिछले 9 महीने से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बाद से भीड़ में इजाफा हो गया है। उनसे मिलने वाला हर कोई उनकी सादगी तथा बेबाकी का कायल हो जाता है। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी का अध्यक्ष कौन होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार अध्यक्ष भागवत की पसंद का होगा और जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी।